students, good morning. Today we are going to start our new chapter, Other Useful Free Tools and Services. Chapter number 13. As our syllabus, this is the last chapter of our syllabus. Today we are going to learn in this chapter VLC Media Player. As you know, all know about the VLC Media Player. It's a video LAN client. The VLC Media Player, we have discussed earlier that Ubuntu comes with built-in tools play multimedia content like audio, video, etc. However, another great open source tool called VLC, originally it was short form of Video LAN Client. VLC का ये full form है, याद रखिएगा, it's a Video LAN Client. Media Player in shown in the figure, ये figure में ये बताया कि किस तरह से video VLC player है. It is also extremely popular because of its versatility and features. नॉर्मली आज हम प्लेयर्स की बात करें, जो लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इवन स्मार्टफोन भी यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर स्मार्टफोन है उसके अंदर वीएलसी मीडिया प्लेयर आज बहुत ही फेमस हो चुका है. कंप्यूटर में सबसे ज्यादा वीएलसी प्लेयर यूज होने लगा है एंड फुल फॉर्म इज वीडियो लैन क्लाइंट. वीएलसी प्लेयर की बात करें, स्टार्टेड एज एन एकेडमिक प्रोजेक्ट ऑफ द म्यूजिक लविंग स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी इन पेरिस. पेरिस में एक जो स्टूडेंट था उसने प्रोजेक्ट बनाया था, अपने म्यूजिक उसको अच्छा लगता था, म्यूजिक प्लेयर बनाने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट उसने बनाया था. इट इज नाउ कम्युनिटी प्रोजेक्ट अवेलेबल अंडर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हैज बीन डाउनलोडेड ओवर अ बिलियन टाइम्स. सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है एंड बिलियन टाइम्स डाउनलोड हो चुका है ये प्लेयर यानी इतनी ज्यादा यूज हो रहा है. आप बात करो प्लेयर्स की बात करें हम तो नॉर्मली लिनक्स है या विंडोज है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सभी पे चलता है और सभी पे ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हो चुका है. One of the issues faced with multimedia content is that there is a variety of ways to converting multimedia information coming for hardware device, audio video streams into computer data and converting the computer data back into audio video streams for playing on the हार्डवेयर डिवाइस. ये नॉर्मली प्रॉब्लम रहता था कि भाई जो इश्यू क्या रहता था कि भाई जो ऑडियो वीडियो जो फॉर्मेट होती है जो हमने रिकॉर्ड किया कुछ भी उसको कंप्यूटर हार्डवेयर जो है उसके अंदर कन्वर्ट करना और उसको फिर से वापस में कन्वर्ट यानी कंप्यूटर समझ सके ऐसे कन्वर्ट करना, फिर कंप्यूटर के अंदर जो कोई भी उसमें काम किया उसके बाद फिर से हमें समझ में उससे कन्वर्ट करना. ऐसे जो कन्वर्जेशन है ना उसका पहले बहुत इश्यू रहता था. दिस कन्वर्जेशन जिसको कोडिंग बोला जाता है एंड रिवर्स कन्वर्जेशन यानी कि कोडिंग एंड डीकोडिंग इज परफॉर्म बाय अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कॉल्ड कोडेक. कोडेक करके सॉफ्टवेयर उसको ये बोला है. इसको कोडेक मीन्स कोडर डीकोडर, उसको कोडेक शॉर्ट में बोला जाता है. ईच मल्टीमीडिया डेटा फॉर्मेट रिक्वायर्स इट्स ऑन कोडेक. सभी के लिए खुद का कोडेक होता है. जो डेटा आ रहा है उसके पास उसको कोडिंग करेगा, उसको वापस डिकोडिंग करेगा. द एडवांटेजेस ऑफ वीएलसी इज दैट इट सपोर्ट्स ऑल द पॉपुलर कोडेक and hence all the popular formats. It also supports all the major types of devices including web cameras, HD monitors, speakers and all types of microphones and headphones. सभी सपोर्ट है. नॉर्मली हम बात करें जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले से विंडोज यूज कर रहे तो उसका खुद का प्लेयर है विंडोज मीडिया प्लेयर. अब कभी कभी जो फॉर्मेट जो होती थी ना, कोई ऑडियो फॉर्मेट ऐसा रिकॉर्डेड हुआ है या ऐसा बना हुआ है कि जो विंडोज मीडिया प्लेयर पे सपोर्टेड नहीं है तो नहीं चलेगा. यानी उसका जो डी कोडिंग होना चाहिए कंप्यूटर के ऊपर, उस जो फॉर्मेट है वो जो फाइल फॉर्मेट है ऑडियो या वीडियो की जो भी फाइल फॉर्मेट है वो उस पर डी कोड नहीं हो रहे यानी कि उसको कन्वर्जेशन नहीं हो रहा. तो जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो प्ले नहीं हो पाता था. जबकि वीएलसी एक ऐसा जिसमें सभी तरह के कोड है यानी कि कोई भी फॉर्मेट में आप वीडियो या ऑडियो ले आओ वो उसके ऊपर प्ले होगा ही. ये सबसे बड़ा फायदा है वीएलसी और पॉपुलर होने के बिलियन स्टैम्प डाउनलोड होने की वजह भी यही है कि उसमें सभी तरह के फाइल फॉर्मेट चल सकती है. एंड जो वेब कैमराज है, एचडी मॉनिटर्स है, स्पीकर्स है, ऑल टाइप ऑफ माइक्रोफोन, हेडफोन सभी तरह के सभी उसमें सभी हार्डवेयर डिवाइसेस सपोर्टेड है. इसलिए वीएलसी सबसे ज्यादा आज फेमस हो चुका है. VLC provides several options for playback of audio and video. It can convert multimedia file from one format to another. It can also stream and send audio video and receive audio video from another computers over the network. नेटवर्क के ऊपर से भी सीधा आप उसको कर सकते हैं. और ये सबसे बड़ी बात शायद कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि VLC प्लेयर के अंदर ही आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो. एक फॉर्मेट में से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो. नॉर्मली पहले किसी को ये पता नहीं था बट अब ये फॉर्मेट सिस्टम बहुत कम लोगों को पता होती है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑडियो फाइल वीडियो फाइल है उसको मुझे ऑडियो फाइल में कन्वर्ट करना है तो मैं VLC के थ्रू ही कन्वर्ट कर सकता हूँ. मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल कोई मैंने 30 सेकंड्स का या कोई 1 मिनट का मैंने कोई वीडियो सॉन्ग है वो वीडियो
क्लिप है वो मैंने डाउनलोड करके रखी है। अब मुझे उसकी रिंगटोन बनानी है, यानी कि ऑडियो फॉर्मेट में MP3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो VLC में मुझे और कोई कन्वर्टर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नेट के ऊपर, VLC के अंदर ही ये फैसिलिटी मुझे मिल जाएगी। यानी ये बड़ा फायदा हो रहा है VLC के अंदर भी। आफ्टर स्टार्टिंग VLC फ्रॉम द लिनक्स का दिया है इसमें, तो लिनक्स के अंदर ऊपर एप्लीकेशन मेनू होता है, उसमें साउंड एंड वीडियो मेनू होता है, उसमें जाएंगे। वी मैनी ओपन वन और मोर फाइल, मीडिया ओपन फाइल में जाइए, वहां पे फाइल मिल जाएगी आपको, जो भी आपकी ऑडियो या वीडियो फाइल है वो। वी मे ओपन एन एंटायर डायरेक्टरी यूजिंग मीडिया ओपन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी जो है यानी कि पूरा फोल्डर है, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, पूरा फोल्डर है जिसके अंदर मैंने वीडियोस रखे हैं या फिर गाने रखे, तो पूरा फोल्डर भी मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। इफ यू ओपन अ डायरेक्टरी VLC विट एक्चुअली ओपन ऑल मीडिया फाइल्स इन दैट डायरेक्टरी playable by it. When one or more files are opened, they are added to the playlist, and the playlist is a list of media files track to be played. आप एक से ज्यादा प्ले करोगे ना, एक से ज्यादा वीडियोस के ऊपर उसको ओपन करवाना चाहते हो या फिर ऑडियो को, तो उसकी एक प्ले लिस्ट बन जाएगी और वन बाय वन उसके अंदर वो प्ले होता जाए। पहले एक गाना प्ले हुआ, फिर दूसरा प्ले होगा, फिर तीसरा प्ले, यानी कि प्ले लिस्ट बन जाएगी पूरी उसकी। वी मे प्ले द मीडिया इन द प्ले लिस्ट इन सीक्वेंस और इन द रैंडम ऑर्डर, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है प्लेयर के ऊपर, वो सीक्वेंस में आएगा, फिर रैंडमली भी होता है कभी कभी। वी मे गो टू द प्रीवियस और नेक्स्ट ट्रैक, हमारे पास ये तो बटन मिल ही जाएंगे प्लेयर के अंदर। वी मे ऑल्सो सेव द प्ले लिस्ट फॉर प्लेइंग द सेम ट्रैक्स अगेन, सेम फिर से प्ले करना तो भी कर सकते हो। द प्ले लिस्ट कैन बी ओपन यूजिंग द व्यू प्ले लिस्ट ऑप्शन एंड सेव यूजिंग द मीडिया सेव प्ले लिस्ट। आपने एक अच्छी से, आपको एक बहुत कुछ गाने अच्छे लग रहे हैं कि भाई चलो ये मुझे हर बार सुनने में मजा आ रहा है, तो उसकी प्लेलिस्ट बना लिया आपने, अब उसको सेव भी कर सकते हो आप, सेव कर दो उसको, और फिर जब भी आप वापस बजाना चाहो तो फिर से वो सभी अलग अलग गाने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही प्लेलिस्ट को फिर से ओपन करवा लीजिए और वही फिर से आपको जो आपके मनपसंद जो गाने हैं वो आप सुन सकते हो। VLC supports multiple file format for playlist, but M3U is more common. तो अभी ऐसे तो फाइल फॉर्मेट उसमें कॉमन चलती है कभी बार, बट M3U is the more common, वो मेन उसके अंदर काम करती है। At the bottom of the window, VLC display progress bar showing how much the current track has been played and what is total duration. पूरा पता चलेगा कौन कितना टाइम प्ले हुआ, कितना टाइम बचा, वो पूरा प्रोग्रेस बार में पता चल जाएगा। By sliding the little slider under, we may move the back or from the another current bank. Below that, we have the play button. Make with the little right pointing triangle जैसा play button होता है। When the track is playing, pause button में कन्वर्ट हो जाएगा। टू पैरेलल लाइन जैसा, तो उसको पोस्ट बटन बोला है, वैसे नॉर्मल सबको पता ही है। इफ यू पोस्ट द प्लेबैक देन बटन रिवर्स ब्लैक इनटू प्ले मोड, पोस्ट करोगे तो फिर से वो उसमें प्ले मोड में आ जाएगा, फिर से क्लिक और प्ले हो जाएगा और पोस्ट का बटन आ जाएगा। द मिडल बटन इज नेक्स्ट 3 बटन होता है, उसमें स्टॉप कर सकते हो आप, पूरा स्टॉप करना स्टॉप कर सकते हो। फिर डबल एरो होता है, उसमें फॉरवर्ड हो सकते हो, लेफ्ट साइड राइट साइड यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड आप उसमें ट्रैक को रिस्पेक्टिवली चेंज कर सकते हो। टोगलिंग कर सकते हो, सभी toggling watching a video in the window against the watching it full screen mode. That means every time we click the button, it switches from the one of this state to the another in the full screen mode. Even the controls like play, pause, stop or is hidden. They can be displayed in the temporary floating window by moving the mouse cursor over the video. आप जैसे उसको फुल स्क्रीन पे करोगे वो सब गायब हो जाएगा, फुल स्क्रीन में सिर्फ आपको वीडियो ही दिखा दे। जैसे माउस पॉइंटर ले जाओ फिर से वो बटन दिखने चालू हो जाएंगे। द नेक्स्ट बटन इज फॉर द डिस्प्लेइंग द प्लेलिस्ट। दिस ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल इन द मेनू में भी ये सब ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। While VLC has a lot of other functionality as well, here we shall discuss how VLC can be used to convert multimedia file from one format to another. For this, select the media convert और save option में ओपन कीजिए, उसमें using the add button and select the add file to be converted. जो फाइल आपको कन्वर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई गाना अच्छा लग रहा है, मुझे उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना है, वो मेरे पास वीडियो क्लिप है, मैंने यूट्यूब से डाउनलोड की, अब मुझे उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो VLC में सीधा हो जाएगा। ये आप जाइए यहाँ पे वो जो फाइल है उसको ऐड कर दीजिए, देन कन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा, कन्वर्ट सेव बटन का, जिसके अंदर कन्वर्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। उसमें एक डायलॉग बॉक्स और खुलेगा, इसमें आपको डेस्टिनेशन फाइल पूछे भाई कहाँ पे सेव करना है एंड कौन सी फॉर्मेट सेव करनी है, ऑडियो या वीडियो कोई भी फॉर्मेट है। जैसे मुझे MP3 में करना तो मैं MP3 सिलेक्ट करूंगा, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू वहां पे होगा उसमें। क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन, जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो मेरी वीडियो फाइल है वो ऑडियो फाइल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द प्रोग्रेस विल बी शोन, प्रोग्रेस भी दिखाई देगी।
समटाइम्स वी मे गेट एरर इन द कन्वर्जेंस प्रोसेस। हाँ, कभी कभी अगर कुछ ऐसी फाइल फॉर्मेट होती है, जैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस वैसी फाइल होती है वीडियो फाइल, तो वो शायद कन्वर्ट ना भी हो जाए, तो एरर आने के चांसेस है। तो ये VLC मीडिया प्लेयर था, इसके बारे में आपको सब आइडिया ही है। नेक्स्ट एक और टॉपिक आज हम देख लेते हैं, दैट इज गूगल मैप। वैसे नॉर्मली आपको गूगल मैप के बारे में आइडिया है ही, किस तरह से गूगल मैप काम करता है, थोड़ा और डिटेल्स में मैं आज समझाने वाला हूँ। गूगल मैप जो है, यहाँ पे देखिए आप फिगर 13.4 में दिखा है, इस तरह से गूगल मैप है। ये वेबसाइट का है, आप कंप्यूटर पे देख सकते हो ऐसा। फ्री इंटरनेट बेस्ड सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल, इंक्लूड गूगल हैज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स कलेक्ट। ये कैसे बना था वो समझिए। गूगल हैज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स collected extensive map data for the whole earth through the various means like satellite imagery, car with the camera mounted on them, data purchased from the other organization, data provided by million of individual users around the world. इतने सारे कितने साल लग गए उनको, कितना सारा डेटा उन्होंने कलेक्ट किया, तब जाके गूगल मैप उनका तैयार हुआ। Google Map allows anybody to edit and maps and identify the landmark and building etc. ये भी फैसिलिटी है, आपको अगर आपके एरिया का लैंडमार्क बनाना है, उसके अंदर आइडेंटिफाई करना, तो आप एडिट करके बना भी सकते हो उसके अंदर। इट इज ऑल्सो अलाउस यूजर टू अपलोड फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस एंड पोस्ट रिव्यू द प्लेस, ये भी फैसिलिटी मिल रही है। The service is also heavily used in a mobile device like smartphone and tablet. स्मार्टफोन और टैबलेट पे भी ये जो स्क्रीन है वो वेबसाइट के जो कंप्यूटर पे, अब तो गूगल मैप एप्लीकेशन आती है स्मार्टफोन के अंदर, तो उसमें भी डायरेक्टली आप ऐसा मैप यूज कर सकते हो। The service can be accessed from the web browser by opening the website. The website है google.co.in. Select the map option from the menu. आप गूगल में जाओ मैप ऑप्शन, या फिर डायरेक्टली उसका URL भी है। एंड डायरेक्टली अगर आपको मैप ओपन करना है गूगल मैप, तो उसके लिए है maps.google.co.in। इससे सीधा मैप्स ओपन हो जाएगा उसका। On mobile phone, the service may be accessed from the mobile phone's web browser as well as from the Google Map application. When access the service, first tries to know the current location. आपका जो करंट लोकेशन होगा ना, वो पहले वो सर्च करने का काम है कि आपका जीपीएस लोकेशन ढूंढने का कि आप कहाँ पे हो। ऑन द पीसी रफ आइडिया द यूजर लोकेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द यूजर्स इंटरनेट कनेक्शन। ऑन अ मोबाइल फोन द यूजर लोकेशन कैन बी नोन एज वेरी हाई एक्यूरेसी। द जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसके थ्रू फैसिलिटी का यूज किया जाएगा। दिस सिस्टम फाइंड्स अ यूजर्स लोकेशन विथ एन एस्टिमेटेड error of only few meters using the satellite signal. Google Map also allow the user to correct the location. अगर कोई नजदीक में कहीं आ रहा है, जैसे आपको पता है कि ट्रायंगुलेशन सिस्टम यूज होता है उसके अंदर। स्टैंडर्ड 11 में मैंने आपको जीपीएस के बारे में पढ़ाया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि ट्रायंगुलेशन सिस्टम यूज है। नियर बाय जो 3 सैटेलाइट होती है उसके ऊपर से आपका लोकेशन डिजाइन होता है। अब कभी कभी एरर आने के चांस, थोड़ा इधर उधर सैटेलाइट अगर घूम रही है ऑर्बिट के ऊपर, थोड़ा इधर, बट आप भी अपना जो है लोकेशन एग्जैक्ट करके आप भी करेक्ट कर सकते हो, उसको एक्यूरेट सेट कर सकते हो। वी मैप एंड स्क्रॉलिंग बटन है, मैप बाय ड्रैगिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन बाय क्लिकिंग ऑन द एरोज एंड सर्कल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अ वर्टिकल स्लाइडर बार ऑन द लेफ्ट अलाउस यू टू जूम इन इट एंड जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो। मैप को डिटेल्स में देख सकते हो आप उसको। गूगल मैप कैन शो ऑल्सो द इंफॉर्मेशन ऑफ प्लेस इन द डिफरेंट फॉर्म। द डिफॉल्ट व्यू इज मैप व्यू। मैप व्यू सबसे ज्यादा आपको इसको मिलेगा उसके अंदर, जैसे जो हमने देखा हो, अभी जो देखा हो। बाय क्लिकिंग ऑन द सैटेलाइट बटन वी मे स्विच द सैटेलाइट इमेज व्यू। सैटेलाइट इमेज व्यू भी देख सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हो। ये सैटेलाइट इमेज व्यू है, इसके अंदर ऊपर से सैटेलाइट से अबाउट 40 किलोमीटर के ऊपर से देगा, यानी ऊपर जो छत होती है वो सब दिखाई देगा ऊपर से। प्लेस आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे किस तरह से। तो ऐसा सैटेलाइट व्यू भी आप इसके अंदर देखना चाहो तो देख सकते हो। The images taken by the satellite in the sky are shown. The images are clear enough to identify most familiar buildings and roads. अब इसमें भी इजीली पता चल जाएगा। The service also provide the facility of getting direction on how to reach from place to a place, A place to B. अब यहाँ पे ये भी आपको फैसिलिटी मिल रही है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, तो गूगल मैप आपको पूरा रास्ता भी दिखाएगा कि कहाँ से कैसे जाना है। The two places may be two different cities and are places within the same city. अलग अलग सिटी में जाना है, सिटी के अंदर ही कहीं दूसरे प्लेस पे जाना तो भी मिल जाएगा आपको। The service also provide a choice of routes where the available. Figure 13.6 shows an example. The service even provides turn-by-turn guidance while traveling if we use a mobile device equipped with GPS receiver. तो पूरा आपको दिखाएगा, ट्रैवलिंग करो तो उस टाइम पे भी पूरा लोकेशन, आप अभी कहाँ पे पहुंचे, कहाँ तक जाना, पूरा रूट के साथ आपको दिखाएगा।
on highway or in a crowded city area, walking or driving. The service decide the route based on the current location and destination and guide with us on screen as well as voice spoken instruction. वॉइस स्पोकन इंस्ट्रक्शन भी अब तो स्टार्ट हो चुकी है, वो भी सबसे बड़ा फायदा होता है उसके अंदर. There are several use of service. It can be used search for a place and find exact location. It can also be used in find direction to place unknown to a city we are not familiar with. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने भी ये सब पूरा ऑफिस ये सबके लिए सेट करके रखा है. पूरा मैप आपके सामने आ जाएगा. वेबसाइट भी है, उसकी वेबसाइट से भी आप डायरेक्ट सर्विस ले सकते हो. इवन नियर बाय जो फैसिलिटीज है जैसे एटीएम सेंटर है, बैंक कौन सी नियर है, रेस्टोरेंट ढूंढना है, बस स्टॉप या फिर रेलवे, कुछ भी नियर बाय जो प्लेसेस ढूंढने तो वो भी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो. देखिए यहाँ पे ये दिया है, पूरा दिया है यहाँ पे कि किस तरह से वर्क करेगा. जैसे फाइंडिंग डायरेक्शन के यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से बनाया हुआ है. एक जगह से दूसरी जगह जाना तो पूरा मैप भी दिखाएगा. इवन ट्रैफिक भी अगर होता है तो ट्रैफिक भी दिखाएगा. जीपीएस सिस्टम आपके पास है तो स्पोकन, जैसे मैंने बोला स्पोकन इंस्ट्रक्शन, कहाँ पे लेफ्ट लेना है, कहाँ पे राइट लेना है, तो वो भी आपको बताएगा जीपीएस लोकेशन के अंदर. उस आवाज आएगी उसके नाउ लेफ्ट टर्न, डेस्टिनेशन से आप कितने दूर है वो भी बताएगा, कितना टाइम लगेगा वो भी यहाँ पे दिखाएगा. तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है गूगल मैप का. तो इस तरह से ये जो हम अभी देख रहे हैं करंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये जो हमारे जो अदर टूल्स है उसमें वीएलसी मीडिया प्लेयर और गूगल मैप, ये भी जो है वो बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन है, अच्छे सॉफ्टवेयर है. तो आज के दिन के लिए बस ये यहाँ तक देखते हैं इस चैप्टर के अंदर. बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आई एम हिमांशु चौहान. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. हैव अ नाइस डे. Always be safe and happy. Hari Om.